नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, एसिड बेसेस एंड साल्ट, उसका नेक्स्ट पार्ट। जैसा आपको याद होगा कि लास्ट पार्ट में हमने साल्ट्स के बारे में पढ़ा था और फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे साल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, और ये देखा था कि फैमिली ऑफ साल्ट्स में से पेरेंट्स का डिटर्मिनेशन कैसे हम कर सकते हैं कि किस एसिड या किस बेस के मिलने से कोई भी डेफिनेट साल्ट का फॉर्मेशन होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ कॉमन साल्ट्स के बारे में जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। जैसे बहुत सारे कॉमन साल्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। एक तो कॉमन साल्ट खुद हो गया सोडियम क्लोराइड, फिर आपको पढ़ना है बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, और ब्लीचिंग पाउडर है, फिर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये सब कई सारे साल्ट्स का फॉर्मेशन आप लोगों को पढ़ना है, उनके यूजेस पढ़ने हैं क्लास 10th के सिलेबस में। तो ऐसा करते हैं कि वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन साल्ट से, यानी कि सोडियम क्लोराइड से, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन साल्ट की। कॉमन साल्ट जो साधारण नमक के नाम से जाना जाता है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और वो एक वाइट पाउडर होता है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और ये वाइट पाउडर कॉमन साल्ट जो साल्टी टेस्ट का है, ये कई तरीके से ऑब्टेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसे ऑब्टेंड कर सकते हैं, क्या क्या नेचुरल वेज हैं और क्या क्या लैब मेथड्स हैं जिनसे कि हम सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो कंपाउंड है वो है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। तो NaCl को ऑब्टेंड करने का जो पहला तरीका है वो है लैब मेथड, यानी कि लेबोरेटरी में किस तरीके से सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, जो यहाँ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका एक्वस सॉल्यूशन NaOH, उसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में HCl, वो भी एक्वस। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कोई बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो एक रिएक्शन हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और प्रोडक्ट में जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो यहाँ पे भी जो सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है वो एक्वस फॉर्म में मिलता है, लेकिन इस सोडियम क्लोराइड को हम इवेपोरेट करते हैं फिर वहाँ से हमें वाइट कलर का पाउडर जो है सोडियम क्लोराइड का, यानी कि नमक का, ऑब्टेंड होता है। तो ये है लैब मेथड, लेकिन इस लैब मेथड का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए, क्योंकि नेचर ने हमें बहुत सारा नमक ऐसे ही दिया हुआ है जिससे कि हमें लैब मेथड की यूज़ नहीं करनी होती है। नेचुरल वे से ही हम ऑब्टेन कर लेते हैं नमक, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ में लाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेचुरल वेज क्या है जिन तरीक़ों से हम लोग कॉमन साल्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं नेचुरली। पहला जो है वो है फ्रॉम सी वाटर, जैसा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा दांडी मार्च यात्रा, वो महात्मा गांधी का। तो सी सरफेस के पास में कुछ स्वेलो पूल जैसे एरियाज रहते हैं, कुछ थोड़ा लोअर एरिया होता है, और उन लोअर एरियाज़ में अलाउ किया जाता है सी वाटर को स्टोर्ड होने के लिए, और उनको ओपन में रखा जाता है। वो ओपन एरियाज़ होते हैं और सनलाइट की वजह से हीट मिलती है उनको, और वो जब उसमें से इवेपोरेट हो जाता है वाटर, तो नीचे जो रिमेनिंग्स बचते हैं वो रिमेनिंग्स होते हैं साल्ट के, जो कि नेचुरली सी वाटर से ऑब्टेंड हुए हैं। फिर उनको वहाँ से लिया जाता है, फिर उनको इंडस्ट्रीज़ में भेज के उनको रिफ़ाइन किया जाता है, उनमें आयोडीन ऐड किया जाता है। जैसा आपने कई बार टेलीविज़न पे देखा होगा प्रचार में कि आयोडीन युक्त नमक, तो आयोडीन फिर उनमें ऐड किया जाता है, और फिर वो हमारे डेली लाइफ में यूज़ में आ सकते हैं। तो एक तरीका ये हुआ जो कि सी वाटर से डायरेक्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सी वाटर को स्टोर करना सेलो पूल लाइक एरियाज़ में, थोड़े जो नीचे हैं लोअर हैं, और उनमें फिर वाटर को इवेपोरेट होते जाना, और नीचे जो रिमेनिंग्स बचते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। दूसरा एक और तरीका है अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स का, यानी कि अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स भी होते हैं। जैसे कोल माइंस होता है जहाँ कोयले की खदानें होती हैं, कोयला निकलता है, वैसे माइंस होती हैं साल्ट्स की भी, और वहाँ से जो साल्ट मिलता है उस साल्ट को हम लोग कहते हैं रॉक साल्ट। लेकिन रॉक साल्ट का कलर जो है वो ब्राउन होता है नेचुरली, और ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ये पाउडर के फॉर्म में नहीं होता है।
और उसके बाद फिर ये रॉक साल्ट्स जो हैं इनको हम फिर इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं जहाँ कि ये रिफाइंड होते हैं, और रिफाइंड होने के बाद फिर हमारे यूज़ में आ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स साल्ट्स के आए कहाँ से? तो अंडरग्राउंड डिपॉजिट साल्ट्स के आए कि एंशिएंट टाइम्स में बहुत सारे सी सरफेसेस थे, और उन सी सरफेस में बहुत वाटर भी था, लेकिन कुछ ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस आए जिनकी वजह से वाटर जो है वो इवेपोरेटेड हो गया, और रिमेनिंग्स उसके साल्ट जो है वो बच गए। और फिर कुछ और चेंजेस आते गए, इवोल्यूशन हुआ, बहुत लंबा समय लगा, धीरे धीरे वो जो सी सरफेस थे वो अंडरग्राउंड हो गए, और अब उन्हीं अंडरग्राउंड में से हमें रॉक साल्ट ऑब्टेन्ड होता है। तो ये रॉक साल्ट जो है वो एक्चुअली अंडरग्राउंड डिपॉजिट है जो ब्राउन कलर का होता है, और ये भी एक नेचुरल मेथड है। डायरेक्ट हम अर्थ में डिगिंग करते हैं, और कई जगहों पर जहाँ पे की पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे कभी सी था, वहाँ से हमें रॉक साल्ट मिल जाता है। तो ये 3 तरीके हो गए साल्ट को, कॉमन साल्ट को ऑब्टेन करने के। अब हम देखते हैं कि इस कॉमन साल्ट का कहाँ कहाँ यूज़ है हमारे डेली लाइफ में, किन जगहों पे हम उस नमक का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है फॉर मेकिंग केमिकल्स। जैसा आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे अभी केमिकल्स सब्सटेंसेस साल्ट्स हम लोगों को देखने हैं जिनके फॉर्मेशन में कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड का यूज़ होता है। तो पहला है इंडस्ट्रियल पर्पस में बहुत सारे केमिकल्स बनाने में यूज़ में आता है कॉमन साल्ट का। दूसरा जो है वो है इन कुकिंग। ये हम सभी लोग जानते हैं कि कॉमन साल्ट इज़ यूज्ड एज अ एडिटिव फॉर प्रोवाइडिंग टेस्ट टू द फूड, कुकिंग में यूज़ में आता है। ठीक है, उसके बाद फिर है एज प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स मीन्स कि फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए भी कई जगहों पर प्रिजर्वर के फॉर्म में ये साल्ट का यूज किया जाता है। पिकल्स में डाले जाते हैं, मीट के ऊपर, फ्लेश के ऊपर जो है वो साल्ट की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि उसके ऊपर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स का एक्शन ना हो पाए। तो प्रिजर्वर्स के फॉर्म में भी कॉमन साल्ट का यूज़ होता है। उसके बाद है इन सोप मेकिंग। सोप मेकिंग के प्रोसेस में सोप को प्रेसिपिटेट के फॉर्म में लाने के लिए, उसको ईजिली ऑब्टेन करने के लिए वहाँ पे कॉमन साल्ट का यूज होता है। ठीक है, वो हम आगे बढ़ेंगे एक चैप्टर में। और एक है टू मेल्ट आइस इन विंटर। कई बार ऐसा होता है कि विंटर सीजन में कहीं कहीं रोड्स पे आइस काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती है, और जिस वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति आती है। तो वहाँ पे साल्ट को डाला जाता है ताकि वो उसमें से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करे और आइस को मेल्ट होने में हेल्प करे, जिससे कि ट्रैफिक जो है वो फिर से ख़त्म हो जाए और रोड भी जो है वो ट्रैफिक के लायक हो जाए, खाली हो जाए। तो ये मेथड्स हैं, मतलब ये इन जगहों पर यूज़ है। हमने देखा मेथड्स किस तरीके से कॉमन साल्ट को ऑब्टेन किया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो दूसरा जो कंपाउंड हमारे सामने है, जो दूसरा कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स की कास्टिक सोडा, जिसका केमिकल फार्मूला है NaOH। और ये कास्टिक सोडा मीन्स कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का जो प्रोसेस हम यूज़ में लाने वाले हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इससे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वाई द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज द क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो इसका आंसर अभी आपको मिल जाता है। पहले हम देखते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का प्रोसेस क्या है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कोई साल्ट नहीं है, ये एक बेसिक केमिकल है। मतलब कि ये बेसिक नेचर का है, आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, और ये NaOH बेस में होता है। लेकिन ये हम लोगों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे साल्ट्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए या फिर सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, तो वहाँ पर इसका यूज़ है। मतलब कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेसिक केमिकल्स के फॉर्म में यूज में आता है। लेकिन इसको ऑब्टेन करते हैं हम कैसे? इसको ऑब्टेन करते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड से। तो देखते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्राइन, BRIN ब्राइन। ये ब्राइन क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। मीन्स कि अगर कम वाटर में हम डिजॉल्व करें ज़्यादा अमाउंट में सोडियम क्लोराइड को, तो एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, और इस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस को कहते हैं ब्राइन। तो हमें ब्राइन लेना है, एक्वस सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा, उसको वाटर में डिजॉल्व करना है सम अमाउंट में, और वाटर में डिजॉल्व करके फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम, यानी वाटर के प्रेजेंस में उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं कि उससे इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे
ये एक कंटेनर में हमने लिया वाटर और NaCl ब्राइन का सॉल्यूशन, और उसके बाद फिर इसमें कैथोड एनोड लगा के और इससे इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाएगा सेल के हेल्प से। तो क्या होगा कि जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ये सोडियम क्लोराइड विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो स्प्लिट होगा, और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 क्लोरीन और प्लस H2 हाइड्रोजन। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस फॉर्म में मिलेगा जो कैथोड पे मिलेगा। क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद। ये आपने पहले पढ़ा भी होगा 8th क्लास में, ये आपको ऐसे ही पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है। और हाइड्रोजन जो है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो जाएगा कैथोड पे, यानी कि वो जाएगा निगेटिव टर्मिनल के पास में। तो NaOH जो है वो निगेटिव टर्मिनल कैथोड के पास जाके डिपॉजिट होता है, उसके नीचे डिपॉजिट होता है, जबकि H2 हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में कैथोड के पास डिपॉजिट होता है। और क्लोरीन जो है वो भी गैसेस फॉर्म में बबल्स के फॉर्म में एनोड पे जाता है, क्योंकि एनोड पे कौन सा चार्ज है, मतलब एनोड की तरफ कौन मूवमेंट करेगा, एनोड की तरफ में नेगेटिव चार्ज मूवमेंट करेगा और कैथोड की तरफ में पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट करेगा। तो ये प्रोसेस है क्लोर अल्कली प्रोसेस, और इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट्स में से एक क्लोरीन है और दूसरा अल्कली है। अल्कली मीन्स की बेस विच इज़ वाटर सॉल्युबल, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हम लोगों को मिला क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड, राइट स्टेप्स। और फिर यूजेस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ है। तो सबसे पहले यूज़ देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ है पेपर इंडस्ट्रीज़ में, पेपर फॉर्मेशन में यूज में आता है, सोप डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में आते हैं, टेक्सटाइल्स फाइबर्स इंडस्ट्री में रेयन फाइबर बनाने में यूज में आता है, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में कहीं कहीं इसका यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, साथ साथ में डाइज या ब्लीच बनाने में, कलर्स बनाने में भी इसका यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये हुआ यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इंडस्ट्रियल पर्पस में बहुत जगह यूज में आता है, कई साल्ट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर देखते हैं यूजेज ऑफ Cl2, क्लोरीन का यूज़ कहाँ है। यहाँ जो दूसरा प्रोडक्ट हम लोगों को क्लोरीन मिला था, क्लोरीन का यूज़ देखते हैं कि कहाँ है। क्लोरीन का पहला यूज है टू स्टरलाइज वाटर, यानी कि वाटर को प्योरीफाई करने में क्लोरीन का यूज होता है। जर्म्स को किल करने में, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में हेल्प में आता है ये, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर आगे हम लोगों को पढ़ना है, एक साल्ट ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में क्लोरीन का यूज़ है। उसके बाद फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के फॉर्मेशन में क्लोरीन का यूज़ है। यहाँ जो प्रोडक्ट में हमें Cl2 मिला और ये हाइड्रोजन मिला, इन दोनों को जब हम आपस में फिर से रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन गैस को और हाइड्रोजन गैस को, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे HCl के फॉर्मेशन में क्लोरीन का यूज़ हो गया। PVC पाइप जो होते हैं या वायरिंग वाले पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। CFC गैस के फॉर्मेशन में यूज में आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लिए। और ड्राई क्लीनिंग में यूज़ में आता है, यानी कि ड्राई क्लीन जहाँ पे होते हैं, वाटर लॉन्ड्रीज में कपड़ों को ड्राई क्लीन किया जाता है, वहाँ पे क्लोरीन का यूज़ होता है ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में। उसके बाद देखते हैं कि हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ है। तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट यूज है वो है हाइड्रोजनेशन में। हाइड्रोजन एक प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड मतलब यूज़ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के फॉर्मेशन में, HCl के फॉर्मेशन में। जैसे हमने भी देखा था कि क्लोरीन और हाइड्रोजन को अगर ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, तो इसके फॉर्मेशन में यूज में आता है। मिथाइल अल्कोहल के फॉर्मेशन में यूज में आता है। अमोनिया के फॉर्मेशन में, फ्यूल्स के फॉर्म में भी हाइड्रोजन का यूज होता है। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन का यूज होता है इनके फॉर्मेशन में। उसके बाद इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन के मिलने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कहाँ है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला यूज हो गया अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में। मेडिसिन्स बनाने में, बहुत सारी दवाइयों में यूज में आता है। कॉस्मेटिक्स के फॉर्म में यूज में आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जहाँ क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वहाँ डाइंग के लिए, यानी कि कलर करने के लिए, या फिर PVC पाइप्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स के बनाने में भी यूज़ में आता है। तो ये सारे यूजेस हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। हाइड्रोजन के हो गए, क्लोरीन के हो गए और सोडियम हाइड्रोक्साइड के हो गए। और ये जो प्रोसेस था सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन का, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, एक और सब्सटेंस है ये सोडियम
हाइपोक्लोरेट NaClO, ये NaClO तब बनता है जबकि इन दोनों को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को जब हम रिएक्ट कराते हैं सेपरेटली, इस रिएक्शन के बाद जो ऑब्टेंड हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन दोनों को जब रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोरेट यानी कि NaClO का फॉर्मेशन होता है और ये एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है, कलर रिमूव करने के काम आता है। तो ये सोडियम हाइपोक्लोरेट जो है वो भी इसका ही एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला है CaOCl2 मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, और इसका जो रियल फार्मूला है वो है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो वाइट कलर का पाउडर है, मीन्स की ब्लीचिंग पाउडर वाइट कलर का होता है और ये वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। इसके फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। हमें चाहिए ड्राई सिलेक्ट लाइन। आपको पता है कि CaOH हॉल ट्यूब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स की सिलेक्ट लाइन, लेकिन ये ड्राई स्टेट में चाहिए। और इस ड्राई स्टेट में सिलेक्ट लाइन के ऊपर में जब हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो क्लोरीन गैस के पास होने से हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं इसके वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ साथ में H2O। तो इस तरीके से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन्स की ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि अगर यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम एक्सेसिव H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराएं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, जैसे H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराने पे जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो है कैल्शियम सल्फेट, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ में, तो क्या बना रहा है, कैल्शियम सल्फेट बना रहा है, साथ में क्लोरीन बना रहा है और H2O बना रहा है। तो एक्चुअली इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में मेनली क्लोरीन का प्लेस है, और क्लोरीन ही जो है वो एक मेन ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो मेन पार्ट है वो क्लोरीन है, और ये क्लोरीन का ही सारा यूज़ होता है। जैसे बहुत सारे यूज़ है ब्लीचिंग पाउडर के, देखते हैं क्या क्या यूज़ हैं। जैसे पेपर इंडस्ट्री में यूज़ में आता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है वुड पल्प के रिफाइनिंग के लिए, तो वहाँ पे पेपर इंडस्ट्री में यूज़ में आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लॉन्ड्रीज में यूज़ में आता है क्योंकि ब्लीचिंग टेंडेंसी है इसमें क्लोरीन की। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ में आता है, वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता है। आपने देखा होगा कहीं पे भी पॉन्ड्स में या कुओं में वाटर को क्लियर करने के लिए वहाँ ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। तो इस क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज होता है। ये क्लोरोफॉर्म जो है वो यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया के फॉर्म में, मतलब ऑपरेशन के टाइम में बेहोश करने के लिए पहले इसका यूज किया जाता था। हालांकि अब इसका यूज जो है वो नहीं होता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म जो है वो लैब में भी यूज में आता है और इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज में आता है। तो कई जगहों पे CHCl3 बनाने के लिए हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ करते हैं। साथ साथ में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का मेन यूज जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है और ये आसानी से ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। किसी दूसरे कंपाउंड को ये ऑक्सीजन को ईजिली प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए इसका मेन यूज जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी होता है। तो ये हमने यूजेस देखे जो कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के थे, यानी ब्लीचिंग पाउडर के थे। तो आज हमने देखा है कि किस तरीके से हम बना सकते हैं सोडियम क्लोराइड, किस तरीके से हम बना सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट